बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत भूले बख्शो प्रभु त्याग न ताहि दे, क्षमा करो अपराध सब बहुर गोद में ले। हम तो जीव अल्पज्ञ हैं अवगुण सदा करें, ऐसी करुणा कीजिए तुमरो ध्यान धरे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पूर्ण के भागी बने। भगत जी जय सच्चिदानंद। भगत जी आत्मज्ञान क्या है? महापुरुषों के वचन है कि निद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान। निद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान। नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। अर्थात नींद करना, भोजन करना, परिवार की वृद्धि करना, शत्रु के भय से स्वयं को बचाना, ये सब समझ तो पशु और पुरुष में समान है। इंसान की बढ़ाई यह है कि उसको वह बुद्धि प्राप्त है जिससे वह सत्पुरुषों द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आशा की वार में लिखा है कि कुंभे बधा जलु रहे जल बिन कुंभ ना होई। ज्ञान का बधा मनु रहे गुरु बिन ज्ञान न होई। फरमाते हैं कि जैसे घड़े के बिना जल नहीं टिका रह सकता, परंतु जल के बिना घड़ा नहीं बन सकता, वैसे ही मन ज्ञान के बंधन से टिका रहता है, परंतु गुरु के बिना आत्मिक ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। जैसे दुनिया में प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी जगह से मिलती है, वैसे ज्ञान भी वक्त के संत सद्गुरु से प्राप्त होता है। जब दुनिया की तुच्छ चीजें भी बिना मूल्य के नहीं मिलती, तो ज्ञान रूपी अनमोल रत्न बिना कुछ अर्पण किए कैसे मिलेगा? फरमाया गया है जसु बखर कौले नितु आया, राम नाम संतन घर पाया। तज अभिमान लेहु मन मोल, राम नाम हृदय महितोल। फरमाते हैं कि जिस सौदे को लेने के लिए मानुष तन धारण करके इस दुनिया रूपी बाजार में आए हो, वह नाम रूपी अमोलक दात तुम्हें संतों के द्वार से ही मिलेगी। अगर तुम्हारे मन में लेश मात्र भी अहंकार होगा तो यह सौदा नहीं मिलेगा। मन को अहंकार रहित करके ही इस अमोलक नाम की दात को प्राप्त किया जा सकता है। एक दृष्टांत है, राजा जनक ने एक बार डोंडी पिटवाई की। घोड़े पर चढ़ने को जितना समय लगता है, उतनी देर में जो मुझे ज्ञान दे देगा उसी को मैं अपना गुरु मानूंगा। हजारों विद्वान और पंडित राज दरबार में एकत्रित हुए, परंतु कोई भी राजा जनक को संतुष्ट ना कर सका। तभी दरबार में मुनि अष्टावक्र जी का आना हुआ। उन्होंने राजा जनक को कहा कि राजन, कोई साधारण वस्तु भी बिना मूल्य के नहीं मिलती, फिर यह आत्मज्ञान जो सर्वोत्तम पदार्थ है, वह बिना कुछ अर्पण किए कैसे प्राप्त हो सकती है? इसे प्राप्त करने के लिए
आप पहले अपना तन मन धन मुझे सौंप दें, फिर मैं आपको यह अमूल्य एवं बहुमूल्य अनमोल ज्ञान प्रदान करूंगा। परम संत श्री कबीर साहब जी ने फरमाया है, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। वर्णन करते हैं कि यह मानव तन विष की बेल की तरह है और सद्गुरु अमृत की खान है। अगर शीश भेंट करने पर भी सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो भी इसे सौदे को सस्ता ही जानो। राजा जनक ने तुरंत ही विचार करके अपना तन मन धन मुनि अष्टावक्र जी को सौंपने का संकल्प ले लिया। तत्पश्चात राजा ने आदेश देकर जैसे ही घोड़ा मंगवाना चाहा, मुनि अष्टावक्र जी ने तत्काल उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, राजन, आप अपना मन मुझे सौंप चुके हैं। अब दी हुई किसी वस्तु पर आपका कोई अधिकार नहीं है। इस मन को मेरे सिवाय आप कहीं भी नहीं लगा सकते। यह सुनकर राजा जनक ने अपनी समस्त वृत्तियों को सद्गुरु के ध्यान में केंद्रित कर दिया। मन की चंचलता समाप्त हो गई। मुनि अष्टावक्र जी ने उनकी सूरत को तत्काल अपने चरणों में खींचकर उन्हें शाश्वत आनंद से सराबोर कर दिया। संत पुरुष की आरसी संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलख को उन्हीं में लख ले। जिस प्रकार शीशे में अपना प्रतिबिंब दृष्ट गोचर होता है, उसी प्रकार सद्गुरु के ध्यान से अलख पुरुष का दर्शन होता है। सद्गुरु की देह दिव्य अमृत से भरी होती है। उनके दर्शन ध्यान से सूरत स्वतः ही पिंड देश से उठकर ब्रह्मांड देश की सैर करने लगती है। राजा जनक पहले से ही एक उच्च कोटि के संस्कारी और बुद्धिमान पुरुष थे। उन्हें तो केवल पूर्ण सद्गुरु के मिलाप की आवश्यकता थी। गुरु अष्टावक्र जी से रूहानी ज्ञान की दीक्षा प्राप्त करके वे उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। किसी ने कहा है, मन बैरी था वह भी मेरा मीत बन गया, जब से सद्गुरु से खजाना आत्मज्ञान का मिला। आईना साफ मेरे कामिल ए मुर्शिद ने किया, उनकी रहमत से ही दिलबर का दर्शन हुआ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।